बार फिर से आपका स्वागत है। जाग उठा भारत देख रहे हैं आप। अब आगे बात करेंगे सैलाब के कहर की कि किस तरीके से सैलाब ने अपना कहर बरपा रखा है देश के अलग अलग राज्यों में। बिल्कुल, देखिए शहर दर शहर सैलाब का कहर इस कदर बरसा है कि लोगों की जिंदगी जो है बेबस हो चुकी है। पहले महाराष्ट्र गुजरात में तबाही मचाई गई और उसके बाद अब किस तरीके से आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मौसम का ये रौद्र रूप पूरे भारत को डरा रहा है। कुदरत के गुस्से का कहर हिंदुस्तान में खलबली मचा रहा है। क्या पहाड़, क्या जमीन, आसमान से बरसती बूंदों ने ऐसी साजिश रची कि हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा कुदरत से पनाह मांग रहा है। जी हां, यूं तो सैलाब का सितम इन दिनों जम्मू से लेकर आंध्र प्रदेश तक है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो तबाही बारिश ने मचाई है उसकी एक एक तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं, जहां बारिश ने ऐसा कदर मचाया कि जैसे पानी यहां सब कुछ लील जाने को बेताब है। सड़कें दरिया बन गई और गाड़ियों की जगह नाव ने ले ली। इंसान तो छोड़िए, भारी भरकम कारें पानी के तेज बहाव में ऐसी बह रही हैं जैसे वो 1000 किलो की कारें ना हो, सिर्फ तिनका हो। पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो पानी में समाता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से आई बाढ़ ने यहाँ हालात ऐसे कर दिए हैं कि कई दिनों से बिजली सप्लाई ठप है और लोग खाने पीने की जरूरी चीजों के लिए आसमान की तरफ निहार रहे हैं। हालांकि इस बीच इंडियन एयरफोर्स के जाबाज मुसीबत के बीच फरिश्ते की तरह मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि हर आदमी तक पहुंचने की कोशिश नाकाफी है। खुद सीएम चंद्रबाबू नायडू भी हालात का जायजा लेने के लिए बाढ़ग्रस्त शहर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और उसके चलते हो रहे लैंडस्लाइड के बाद सीएम का आश्वासन भी लोगों को कम पड़ रहा है। తీసుకుపోవడం కానీ పేషెంట్లు తీసుకురావడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. వర్షం కూడా పడతా ఉంది, అయినా కూడా ఎక్కడ ఆపరేషన్స్ ఆపం, అన్ని విధాలు ఆదుకుంటాం. ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను అవన్నీ మాట్లాడను. ప్రతి ఒక్కదానికి మనం అవన్నీ మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. ప్రస్తుతం నా డ్యూటీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కష్టాల్లో ఉండే ప్రజలను ఆదుకోవడం, వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం, తక్షణ వాళ్ళకి కొంత సహాయం చేయడం అవసరం. అదే చేస్తాం. ఇంకా కూడా మనకు ఓవరాల్ గా అక్కడే ఉంది. 11,40,000 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ వస్తా ఉంది. ఇది ఎప్పుడు రానంత వస్తా ఉంది. कुछ यही हाल आंध्र प्रदेश से सटे तेलंगाना का भी है। भारी बारिश और बाढ़ से वहां के हालात बेकाबू हैं। आसमान से बरसती बूंदों ने नदियों का हौसला हद से ज्यादा बढ़ा दिया है और राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। राज्य में कई हिस्सों में रेल की पटरियां बह गई और कई इलाके टापू बन चुके हैं, जहां तक पहुंचने वाले रास्ते का दूर दूर तक अता पता नहीं है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों का भी सीना छलनी कर दिया। इसी कड़ी में जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हो गया। सोमवार को वहां बारिश से कमजोर हुए पहाड़ का हिस्सा खिसक गया और मलबा यात्री शेख पर आ गिरा, जिसके चलते 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। बहरहाल उत्तर से लेकर दक्षिण तक सैलाब का कहर जारी है। हर इंसान ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रहा है कि अब कुदरत इंसानों पर रहम खाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाढ़ और बारिश का कहर जारी है और इसीलिए देखिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आपको बताते हैं कि उन्होंने चेतावनी जारी की है कि 20 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति हो गई है। देश के ज्यादातर हिस्सों पर बादल अभी भी छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो देखिए बाढ़ का अलर्ट मध्य प्रदेश और गुजरात में भी जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि किस तरीके से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है। एनडीआरएफ की टीमों को भी
वहां पर तैनात किया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा सके अगर कोई फंसता है। पहाड़ों पर भूस्खलन के खतरे का अंदेशा भी जताया जा रहा है, यानी कि लैंडस्लाइड भी वहां पर हो सकता है। उत्तराखंड के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है, यानी कि मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर जगह बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बारिश होगी और काफी बारिश होगी और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बाढ़ से 19 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, जो जानकारी मिल रही है। और इसीलिए देखिए ये अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से घर में ही रहने की सलाह दी गई है ताकि बाहर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जलभराव की स्थिति होती है तो उससे बचा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं रेप कांड की। कन्नौज रेप कांड को लेकर देखिए, जब सपा नेता नवाब सिंह पर आरोप लगे थे रेप के, तब सपा नेताओं की तरफ से यह कहा गया था कि ये सिर्फ साजिश के तहत लगाया गया आरोप है। यही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार के सामने सच सामने लाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने तक की बात कह दी थी। लेकिन जब अब डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है और आरोपी का डीएनए पीड़िता के साथ मिल चुका है, इसके बाद एक बार फिर से सपा नेताओं ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर एक बार फिर से क्यों सपा नेताओं के मुंह में दही जम गई है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो क्या गलत मांगा? डीएनए की रट लगाने वाले अखिलेश यादव, क्या आप डीएनए रिपोर्ट पर बात करेंगे? क्या अपने ही बताए फॉर्मूले में फंसे अपनी पार्टी के नेता पर एक्शन लेंगे? उसे सजा दिलाने की वकालत करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? डीएनए में दिक्कत किसी को नहीं है अखिलेश जी, लेकिन अब आपकी पार्टी को जरूर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जहां से आप सांसद हैं वहीं पर आपके नवाब ने ऐसा कारनामा किया था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ, रेप के आरोपी नवाब यादव पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जब बलात्कार जैसी घटना होती है, दुष्कर्म जैसी घटना होती है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर गिरफ्तार होता है, सम्मिलित होता है, तो उसको राजनीतिक संरक्षण देना क्यों शुरू करते हैं अखिलेश यादव? तो क्या कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव की नवाबी अब खत्म होने की कगार पर है? क्योंकि नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो गया है। एसपी ने कहा है कि जो सैंपल मिले थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो मैच हो गए, जिसके बाद बीजेपी अब सपा को घेर रही है। नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था, परंतु किस प्रकार से संरक्षण दिया गया, इसी प्रकार का संरक्षण अयोध्या में भी मोईद खान को दिया गया जब उसने 12 साल की निषाद बच्ची के साथ बलात्कार किया। मतलब समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा बलात्कारियों के साथ, और ये तो इनका चरित्र रहा है, ये तो बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी। नवाब सिंह के मामले में जो बातें सामने आ रही हैं, हमारा सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव क्यों होना चाहती है। जो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ पारदर्शी तरीके से नवाब सिंह के मामले में हैं वो होनी चाहिए, और पीड़िता जो भी है उसको न्याय मिलना चाहिए। अयोध्या में मोईद हो या कन्नौज में नवाब, दोनों जगह अखिलेश अपने नेताओं का डीएनए के नाम पर बचाव कर रहे थे। तो क्या आप आगे आकर सजा दिलवाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात चीन की कर लेते हैं। चीन एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। जो हरकत पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश ने नहीं की थी, वही हरकत अब अपने शीर्ष नेताओं के कहने पर चीन के राजनयिक कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए चीन जो है अब बांग्लादेश में जमाती जो नेता हैं उनका खुलकर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि इस चाल के पीछे आखिर चीन का गणित क्या है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दुनिया जानती है बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश पाकिस्तान का हाथ है, जो अपने अपने एजेंडे के साथ इस वक्त बांग्लादेश को अपने इशारे पर नचा रहे हैं।
वहां हिंदू विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। बेशक अब दुनिया को बांग्लादेश के हालात पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। दुनिया भाप चुकी है कि इस खेल के पीछे किसका हाथ है। लेकिन अब बांग्लादेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बांग्लादेश में चल रहे एक अलग ही खेल का पर्दाफाश किया है। बेनकाब हुई चीनी साजिश, जमात के साथ आया ड्रैगन। जी हां, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बांग्लादेश में चीन के राजदूत के जमात इस्लामी के कार्यक्रम के दौरे की है। इस मुलाकात के दौरान चीनी राजदूत ने बांग्लादेश में दोबारा फन फैलाए जमात इस्लामी के नेताओं से मुलाकात की और जमकर उनकी शान में कसीदे पढ़े। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के दफ्तर गए चीनी राजदूत ने मुलाकात के बाद कहा, बांग्लादेश एक खूबसूरत देश है और जमात इस्लामी बेहद सुव्यवस्थित। चीन बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है और वो बांग्लादेश के विकास, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। हालांकि आतंक और कट्टरपंथ पर चीन का दोहरा रवैया पहली बार सामने नहीं आया है, लेकिन बांग्लादेश से आई ये तस्वीर बिल्कुल नई है, जो बांग्लादेश में मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक अलग कहानी बयां कर रही है। क्योंकि ये पहला मौका है जब चीन ने खुलकर आतंकवाद और कट्टरपंथ के मुद्दे पर दुनिया को अपना बदसूरत चेहरा दिखाया है, वो भी तब जबकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख ने जमात इस्लामी